हमारी दो बछड़ी ऐसी है, सबसे कॉस्टली सीमेंट डाला था, वो भी सेक्सेट डाला है, और दूसरी जो बछड़ी है वो किट लगाया गया था और उसके बाद उसको फर्स्ट टाइम एआई किए है, क्या वो प्रेग्नेंट होती है या नहीं होती है, आगे वीडियो में मैं दिखाने वाला हूं क्या वो क्लियर हो चुकी है या नहीं। तीसरी जो हमारी गाय थी, जो सबसे ज्यादा हाई मिलकर सबसे ज्यादा बॉडी वेट वाली गाय थी, उस गाय के बारे में बताएंगे कि कैसी अभी परफॉर्मेंस कर रही है। आज की इस वीडियो में हमें जानने के लिए मिलेगा फार्म से रिलेटेड पूरी A to Z जानकारी। तो चलिए वीडियो को बने रहें अंत तक और पूरी फार्म की हमारी जानकारी को समझें कि किस तरह हम लोग मैनेज कर रहे हैं और किस तरह हम लोग एआई करके एक बार में एक स्ट्रो से प्रेग्नेंट करवा रहे हैं अपनी गायों को। सभी को 1 by 1 करके मैं आपको बताता हूं। तो पिछले वीडियो में हमने बताया था कि जैसे कि हमारी कोहिनूर बछड़ी है, तो ये जो है लगभग 2 सर्किल क्रॉस कर गई और इसको हमने डाला था अरमाडा की सेक्सेट सीमेंट और इससे ये प्रेग्नेंट हुई है। उसके बगल में इसकी माँ है, यानी कोहिनूर की माँ अनीसा, जिसको हम लोग नीसू वाली गाय के नाम से जानते हैं, तो इसको भी हमने स्पाइक सेक्सेट से प्रेग्नेंट करवाया है। दूसरी जो है 40-16 मुस्कान है, जो कि इसको अमरपाल सेक्सेट डाला गया है, 2 बार 3 बार रिपीट भी की है, अभी प्रेग्नेंट श्योर नहीं हुई है। चौथी हमारी गाय होती है नूर सुजीत वाली गाय, इसको जो है फ्रूट का सेक्सेट सीमेंट से इसको प्रेग्नेंट करवाया गया है। हमारी जो है 40-16 तो हमारी रानी की बेटी है, इसको हमने रूचेस्टर कन्वेंशनल सीमेंट से प्रेग्नेंट करवाया है। फिर आगे देखते हैं तो 40-120 आ जाती है, जो कि हमने इसको भी रूचेस्टर कन्वेंशनल सीमेंट से प्रेग्नेंट करवाया है। अब हमारी जो है इस गाय के बारे में बात करते हैं, तो इस गाय के लिए हमें बैक में जाना होगा और पूरी A to Z जानकारी देना होगा कि आखिर इस गाय ने खाना पीना क्यों छोड़ा काल्विंग के बाद। तो चलिए हम लोग बैक होकर हम बताते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारी धेनु गाय के बारे में जानना चाह रहे हैं कि क्या हुआ है, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हमारे आने वाला जो भी वीडियो है आपको फर्स्ट में देखने के लिए मिल सकता है। और एक जानकारी फार्म किए हुए हैं, तो एक छोटी सी जानकारी हम दे सकते हैं, जो अपने भाषा में कह सकते हैं या अपने देसी लैंग्वेज में कह सकते हैं, जो आपको समझाने का भी काम करते हैं। तो चलिए वीडियो में बने रहें। तो हम बात करते हैं अपनी धेनु की। तो धेनु देखिए, ब्याने के टाइम पे ही इसको काफ़ी इशू हुआ था, जो कि हमने लाइव में आपको दिखाया था, काल्विंग नहीं हुई थी। फिर हमने इसको भेटमेट वगैरह भी लगाया, फिर बच्चा को निकालने पड़ा। गाय के खुद से प्रेस करने पर नहीं आई थी, तो हमने हाथ से खींचा और फिर बच्चे को निकाला, और उसके बाद जो है डिस्टोकिया का ये केस बना, और डिस्टोकिया होने की वजह से गाय पूरी तरह से खाना पीना बिल्कुल बंद कर दी। और हुआ ये कि इसमें फीवर नहीं देखने के लिए मिल रहा था, जेर भी, प्लासेंटा जो हम बोलते हैं, वो भी गिरा दिया था बढ़िया से, लेकिन समस्या था कि डिस्टोकिया केस बना। जब भी डिस्टोकिया होता है तो उसमें आपको एंटीबायोटिक का यूज करना पड़ेगा, उसके पेन किलर देने पड़ेगा, तभी जाके बिल्कुल स्वस्थ होगी। जरूरी नहीं है कि फीवर आए, क्योंकि मौसम जो चल रहा है वो अभी टेम्परेचर डाउन कह सकते हैं कि हो सकता है 15 सेल्सियस तक आता हो, रात में 10 सेल्सियस तक होता हो, या दिन में 25 to 30 सेल्सियस तक भी जाता हो। लेकिन कहने का मतलब है फीवर ना भी आए ना, तो आपको ट्रीटमेंट करना होगा। इसमें डिले हुआ है, इसमें थोड़ी सी लापरवाही बरती गई कि फीवर नहीं होने की वजह से हम लोग डिस्टोकिया नहीं मान रहे थे, लेकिन जो हिस्ट्री कह रहा है कि डिस्टोकिया हुआ है, उस बेस पे आपको काम करना चाहिए। और एंटीबायोटिक का हम लोग यूज नहीं किए थे, लेकिन आने वाले टाइम पे करने पड़ा, और गाय बिल्कुल स्वस्थ है, खाने पीने भी लगी है कुछ, और धीरे धीरे पूरी तरह से रिकवर हो जाएगी। कि जब भी इस तरह का डिस्टोकिया केस देखने के लिए मिलता है ना, तो आप उसमें हो सकता है कि जायफोर का इस्तेमाल कर ले तो ज़्यादा बेस्ट होगा, और या कोई अदर एंटीबायोटिक आपको लगता है तो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने 2 बछड़ियों के बारे में बताया था कि 2 बछड़ी जो खास है, एक जो है कॉस्टली सीमेंट से यानी सेक्सेट से यानी WWS वर्ल्ड वाइड से हमने प्रेग्नेंट करवाया, वो बछड़ी कौन सी थी। लेकिन एक और खास बात यह था कि हमने किट यूज किया था, जो प्रेग्नेंट नहीं हो रही थी, एस्ट्रोजन इनबैलेंस हुआ था। वो कौन सी बछड़ी थी, तो ये हमारी एंटारेस है, जो हमारी गाय खरीद कर लाया गया था, उसमें हमने एंटारेस डाला, उसके बाद ये बछड़ी आया था। तो इसको जो है किट लगाने के बाद लगभग 2 से 2.5 महीना कह सकते हैं, उसके बाद हमने प्रोटोकॉल में लिया और इसको हमने लगभग 19 जनवरी को एआई किया, और अब तक जो है डेट इसका या दिन कह सकते हैं कि जो हुआ है वो 27 दिन समथिंग हो चुका है, और उसके बाद कोई भी डिस्चार्ज वगैरह नहीं देखने के लिए मिला है। एआई के बाद ब्लड वगैरह भी देखने के लिए मिला था, लेकिन जैसी श्योर मैं करता हूं आने वाले समय में, जैसे 3 से 5 दिन में मैं श्योर करूंगा और आपको एक अपडेट जरूर दूंगा कि क्या हमारी बछड़ी ये श्योर प्रेग्नेंट हुई कि नहीं। लेकिन अब तक आने वाले समय में मैंने देखा यही है अपने फार्म का, कि हमारे यहाँ कह सकते हैं फीडिंग बढ़िया होने की वजह से या मैनेजमेंट बढ़िया होने की वजह से हमारी गाय जो भी रिपीट करती है ना, तो वो सर्किल बाय सर्किल, जैसे अगर इस सर्किल में हमने एआई कर दिया तो नेक्स्ट सर्किल अगर हीट पर आ गई तो समझिए फेल हुआ, और नहीं आती है तो माना जाता है कि 99% वो श्योर हो चुकी है। तो अब तक तो 27 दिन हो चुका है। दूसरी जो खास बात है वो मैं दिखाता हूँ आपको।
दूसरी जो बछड़ी के बारे में बात कर रहा था, तो ये हमारी अरमडा, जिसको हम लोग उम्मीद, जो फोतर की बेटी है, काफ़ी खूबसूरत है और ये खुद अरमडा है। और इसमें जो मैंने सीमेंट डाला था ना, वो WWS का मैग्नम बुल जो आता है, जो कि कॉस्टली उसका 8500 रुपीज़ है। और इसको 1 स्ट्रो डाला और उसके बाद ये हमारी बछड़ी जो है GPG प्रोटोकॉल करके इसको हमने AI किया था। और उसके बाद लगभग आज 23 दिन हो गया है और बिल्कुल शांत है, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बछड़ी भी हमारी प्रेग्नेंट हो चुकी है। आपको क्या लगता है, ज़रा सा उठाकर मैं दिखाऊं? आप क्या श्योर पकड़ सकते हैं कि 23 दिन में अगर हिट पर नहीं आई है तो हमारी बछड़ी क्या प्रेग्नेंट है या नहीं? मैं ज़रा सा इसको खड़ा कर लेता हूं, तो उम्मीद आपको उठने पड़ेगा। ज़रा सा चलो उठ जा। दोस्तों, हमारी बछड़ी जब भी प्रेग्नेंट होती है या हो जाती है तो हम लोग साइन पकड़ते हैं कि जैसे अगर फर्स्ट टाइमर है खास करके, तो हमें ये मालूम चलता है। थोड़ी सी दिखलाना दो बेटी। यहाँ पे आप देखेंगे कि थनों के अंदर लूजपन आना स्टार्ट हो जाएगा। जिसे आप अडर देख रहे हैं ना, तो ये निपुल जो बोला जाता है, निपुल जो छेनी होता है जिसको हम लोग पकड़कर मिल्क निकालते हैं ना, वो सीधा हो जाता है। और दूसरी जो है साइन मैं ये भी बताऊंगा कि यहाँ पे ये सब जो चून है ना, ये चून धीरे धीरे ढीला हो जाएगा। और साइन की बात करते हैं तो ये जो है ना, ये पोर्शन ये थल थल करने लगता है। और ज्वाइन की अगर बात करते हैं, आप 21 दिन के बाद देखना चाहते हैं, तो ज्वाइन में किसी तरह का स्वेलिंग नहीं होना चाहिए। ज्वाइन बिल्कुल सिकुड़ा होना चाहिए। जो रास्ता है वो बिल्कुल सूखा होना चाहिए। अगर लग रहा है कि सूखा टाइप का रह रही है, तो आप ऐसा मान लीजिए कि वो प्रेग्नेंट हो गई। और जैसे 3 महीना 2.5 महीने हो जाता है, उसके बाद वो फिर ढीला होना स्टार्ट हो जाता है। तो अभी शायद आपको क्लियर वीडियो के माध्यम से ना ये साइन समझ में आए, लेकिन आने वाले टाइम पे अगर मैं 3 महीने की प्रेगनेंसी अगर किसी को बताऊंगा, तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा कि किस तरह हम पकड़ सकते हैं कि हमारी बछड़ी जो है प्रेग्नेंट है। तो आपको ऐसे अगर देखने में क्या लगता है, वो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपका एक कमेंट से हमें काफ़ी हौसला मिलता है, क्योंकि अगर मैं जो ब्रीडिंग कर रहा हूँ, इतना कॉस्टली अगर सीमेंट डलवा रहा हूँ, तो एक हौसला तो ज़रूर बनता है कि मैं ब्रीडिंग जो कर रहा हूँ इसमें और आगे बढ़ूँ, और आपकी दुआ हम पे लगे, जो मैं और आगे तरक्की कर सकता हूँ और आपकी सेवा में मैं हमेशा हाजिर रहूँ। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर बढ़िया लगा तो प्लीज़ लाइक से ज़रूर कर दें। थैंक यू।